यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार ही जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नई का विषय है। ग्रंथाधिराज समय सार की 14वीं गाथा पर कल हमने चर्चा की थी कि जो नई भगवान आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त जानता है, हे शिष्य, तो उसे शुद्ध नहीं जान। परम शुद्ध निश्चय नहीं ही एकमात्र निश्चय नहीं है, क्योंकि वह दृष्टि के विषय को जानता है और कहता है। भाव श्रुत ज्ञान होने से जानता है और द्रव्य श्रुत ज्ञान की दृष्टि से कहता है। कल 5 विशेषणों से भगवान आत्मा की महिमा हमने जानी थी। आज ये कहते हैं कि जिन्होंने इस भगवान आत्मा को जान लिया है, उन्होंने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया है। जानने वाले को जान लिया है, अब उसे रंच मात्र भी हीनता का अनुभव नहीं होता है कि मैं शास्त्रों को क्यों नहीं जानता, मैं पुराणों को क्यों नहीं जानता, मैं कर्म के सिद्धांत, उनकी प्रकृति, उनके भेद प्रभेद को क्यों नहीं जानता। उसका लक्ष्य ही वहां से बदल गया है, क्योंकि यह समझ में आया है कि बुद्धि तो आत्महत्या करने वाले की भी बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने सुबह क्या खाना खाया है उसे शाम को याद नहीं रहता, भूल जाता है। वो थक गया, ऊब गया कि यह क्या जिंदगी है कि सुबह का शाम को भी याद नहीं रहता। उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मरकर के अगले भव में वह नरक में गया। नरक में पैदा होते ही सुबह का शाम को नहीं,
पूर्व के कितने भवों का ज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आत्महत्या करने वाला भी बुद्धि वाला हो जाता है, उसकी भी बुद्धि बढ़ जाती है, उसमें बड़ी बात नहीं है। मगर जो अनेक ज्ञेय है, उन ज्ञेयों को जानते समय, उन ज्ञेयों में ज्ञान को फैला हुआ न देखना और ज्ञान की निरंतर बहती धारा में जो अनेकाकार रूप ज्ञान को न देख करके ज्ञान निरंतर नित्य एकाकार ही है, ऐसा जो अनुभव करता है, बस वही ज्ञानी है। ये जो 15वीं गाथा आज हम लेंगे, उसमें आधे से ज्यादा शब्द तो जो 14वीं गाथा हमने ली थी, ऐसे के ऐसे ही उठाए गए शब्द है। सिर्फ इतना बताया है कि ऐसे लक्षण वाले भगवान आत्मा को जो जान लेता है, वह जिन शासन को जानता है। जिन शासन क्या है? और इस आत्मा को जानने की जो कला, जो विधि कल शाम को हम सभी धर्म शिष्यों ने जो समझी थी कि अगणित ज्ञेयों के भेदों में भी ज्ञान भेद रूप नहीं होता है, वो अभेद रूप ज्ञान का ज्ञान में ही अनुभव होने पर ज्ञेयों का विकल्प भी नहीं रहता, भेद का भाव भी नहीं रहता कि मैं जानने वाला और जानने में आने वाला। उसे आचार्य अमृतचंद्र देव कुछ दृष्टांत से समझाएंगे। बहुत ही रसप्रद यह गाथा है। पहले हम गाथा पढ़ते हैं। जोपसदि अपाणम् अबद्धपुटम् अनन्नं विशेषम् अपदेशसन्तमज्जम् पश्यदि जीर्णशासनं सौवम्। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष ब्रैकेट में लिखा तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है, वह संपूर्ण जिन शासन को देखता है। वह जिन शासन बाह्य द्रव्य स्रोत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव स्रोत वाला है। ये जो ब्रैकेट में दो लक्षण लिखे हैं, गाथा में वो नहीं है, मगर नीचे लिखे हैं, क्योंकि पद्य की जो रचना है उसमें बहुत मर्यादा होती है। एक ही गाथा में अब पांचों लक्षण बता करके यह भी बताना उतनी जगह ही नहीं होती। इसलिए उन्हीं लक्षणों को, उनमें से 3 लक्षण आ सके, इसलिए जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य और अविशेष और फिर नियत और असंयुक्त, ऐसा जो भगवान आत्मा को देखता है। अब 5 में से ये 3 विशेषण ही क्यों लिखे और 2 विशेषण छोड़ दिए? तो 3 विशेषण में अबद्ध स्पृष्ट कहते ही भगवान आत्मा को परद्रव्य से न्यारा, अनन्य कहते ही भगवान आत्मा पर्याय से न्यारा और अविशेष कहते ही गुण भेदों से न्यारा। ये अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य और अविशेष। तो द्रव्य में परद्रव्य आ गया, कर्म की बात कही थी ना, कर्म से, फिर ये पर्यायों से और अविशेष माने गुण भेदों से न्यारा। ऐसा ये भगवान आत्मा जो पुरुष देखता है, वह जिन शासन को देखता है। जिन शासन का अर्थ कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी कहा गया है, उसने सब कुछ जान लिया। जो भी सिद्धांत भगवान ने बताए हैं, ये सब जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित होने से उन्हें जैन सिद्धांत कहते हैं। हमने सुना ना, ये जैन सिद्धांत का ऐसा स्वरूप है
जिन शासन में ऐसा कहा गया है, वास्तव में जिन शासन जैसा कुछ होता नहीं है। अभी जो अपन बोलते हैं ना कि महावीर भगवान का शासन चल रहा है, ये महावीर भगवान का शासन माने क्या? ये कोई रूलिंग पार्टी थोड़ी है जो शासन करती है, कि यहाँ पर राजाशाही है या लोकशाही है, कैसा शासन चल रहा है, वो बात नहीं है। यहाँ है कि जिस तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि अंतिम बार हमें यहाँ प्राप्त हुई थी, तो वो महावीर भगवान थे और महावीर भगवान की वाणी हमारे पास यहाँ पहुंची है। इसलिए कहते हैं कि अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो सिद्धांत बताए हैं, द्रव्य की स्वतंत्रता, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, अकर्तावाद आदि जो भी सिद्धांत बताए हैं, ये सिद्धांत कोई भगवान के खुद के नहीं थे कि जिनेंद्र भगवान ने तो बताए थे ना। उन्हें जैन सिद्धांत क्यों कहते हैं? वो बुक भी है ना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, तो ये सिद्धांत जैन के नहीं है। सिद्धांत तो वस्तु के स्वरूप के होते हैं, मगर फिर भी यहां व्यवहार ऐसा सिद्ध किया है कि यदि जिसने उस सिद्धांत को बताया है, तो उनका सिद्धांत व्यवहार में कहने में आता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो न्यूटन के बाप का नहीं है। वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो वस्तु का स्वरूप है। मगर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? कि जाना किसने? कि न्यूटन ने जाना। इसलिए उसका नाम ही बदल गया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कम लोग कहते हैं। विज्ञान में तो यही कहते हैं, न्यूटन का सिद्धांत है। वो न्यूटन का सिद्धांत, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान ने जो बताए हैं, उस सिद्धांत को भगवान का सिद्धांत कहने में आता है। वास्तव में कोई सिद्धांत भगवान का नहीं होता। भगवान ने जो जिन स्वरूप को, जिस सिद्धांत को समझाया है, उस सिद्धांत को हम कैसे ग्रहण करते हैं, ये हम पर है। ये ग्रंथाधिराज समय सार है। भगवान ने तो अपनी दिव्य ध्वनि में गोमटसार भी बताया था। त्रिलोक सार, क्षपणासार भगवान ने ही बताया था न। मगर फिर भी इस समय सार में परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा कहा, क्योंकि इसी भगवान आत्मा के आश्रय से मैं निर्विकल्प हो सकता हूं। मेरा प्रयोजन इससे ही सिद्ध हो सकता है। गोमटसार है ना, तो गोमटसार में गोमटसार जीव कांड, अब उसमें गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, उनके नाम देखो ना, जीव कांड, कर्म कांड, ये जो कर्णानुयोग के ग्रंथ है, उनके नाम कांड कांड पर से क्यों है? अब समय कांड कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा। वहां समय सार कहा है और जीव कांड कहा है, जीव सार कहेंगे तो वहां वह ठीक नहीं है। वो समय सार कहते ही हमारे अंतर में वो भाव आता है कि यहाँ ऐसा कुछ सारभूत तत्व है कि जिसकी और हमें दृष्टि करनी है। और वहां कांड है, कांड लोक में भी कहते हैं ना, इसने ये कांड किया। तो कर्म ने जीव के साथ में और जीव ने कर्म के साथ में मिलकर के कैसे कैसे कांड किए हैं, वो बताने वाला जीव कांड और कर्म कांड है। तो यहाँ महिमा समय सार की बताई है कि मैं उस 5 विशेषणों वाले भगवान आत्मा को जो यहाँ बताया, उसको जिसने जान लिया, उसने सारे जिन शासन को जान लिया। तब जिन शासन को जानने के लिए तो कितना जानने का है, कोई अंत ही नहीं है। 12 अंग का ज्ञान, अभी 12 अंग का ज्ञान तो दूर। कल ही मैंने एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा, आप भी बड़े-बड़े पंडित हो गए हैं ना अभी तो, आपको भी पता है ना, सीधा-सा खाली जिन शासन की बात दूर, महावीर भगवान का शासन चल रहा है ना। बताओ महावीर भगवान के दादा का नाम क्या था? कौन जानता है? तुम तो जिन शासन देव की जय बोलते हो न। तो महावीर भगवान के दादा और दादी, ये जिन शासन नहीं है।
ये उनका परिवार का जो विस्तार है, वो जिन शासन नहीं है। उनकी हिस्ट्री से हमें कोई लेना-देना नहीं है कि उनके दादा का नाम हमें आता है या नहीं आता है। हमें तो मूल प्रयोजन है कि जो तत्व उन्होंने बताया है, वो तत्व हमारी समझ में आया या नहीं। इस गाथा की टीका में इतने गहरे रहस्य हैं। जो जीव, जो पुरुष भगवान आत्मा को इन विशेषणों वाला जो भगवान आत्मा बताया, उसे जानता है, वो सारे जिन शासन को जानता है। वो सारे जिन शासन को जान लेता है, जो एक भगवान आत्मा को जानता है। तो जो 15वीं गाथा है ना, अमृतचंद्र आचार्य ने इसके बारे में जो टीका लिखी है, वो टीका समय सार में ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली गाथाओं में से श्रेष्ठ गाथा में से ये गाथा है। आज जो हमें समझना है, सबसे श्रेष्ठ गाथा में से कि ज्ञान का स्वरूप कैसा है। ये भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान, ये 2 प्रकार के ज्ञान बताया ना। उस टीका में विस्तार से देखो क्या लिखा है। जो यह अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव रूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। ये नमक का दृष्टांत देकर के ये ज्ञान का स्वरूप समझाया है। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का तिरोभाव, ये क्या है? जब कोई भी ज्ञेय हमारे ज्ञान में झलकता है, तो 2 आकार होते हैं। एक आकार तो ज्ञेय का आकार और दूसरा आकार ज्ञान का आकार। जो ज्ञेय का आकार है, वो ज्ञेय में से खिसक करके ज्ञान में आता नहीं है। मोर का अपन ने स्वरूप समझा था कि मोर का आकार दर्पण के अंदर जाता नहीं। तो दर्पण में जो आकृति तैयार हुई है, वो जो अवस्था तैयार हुई है, वह अवस्था तो दर्पण में दर्पण की है। जब वो कोई व्यक्ति वहां पर ये कल्पना करे कि यहाँ पर मोर है, तो वो सामान्य रूप से जो दर्पण की स्वच्छता है, उस स्वच्छता को नहीं देख पाता। उसे नजर में ही वो आता ही नहीं। जब तुम दुकान में दर्पण खरीदने जाते हो, तो वहां पर दर्पण को देखते समय तुम्हें ये भाव आता है कि मैं गोरा हूं, काला हूं, कैसा लग रहा हूं, या फिर दर्पण कैसा है। उस समय दृष्टि ही नहीं होती। ये देखना दृष्टिकोण। दुकान में जब दर्पण खरीदने गए हैं, तब मैं कैसा हूं, काला गोरा ये विकल्प ही नहीं आया। दर्पण, दर्पण की स्वच्छता, धुंधला तो नहीं है न, स्वच्छ है न। और रोज जब दर्पण को घर पे लेके आ गए, अब रोज जब दर्पण को देखते तो दर्पण कैसा है,
₹10 का, ₹20 का, वो विकल्प नहीं आता। साफ है, सुथरा है, कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री में बना है, कितना टिकेगा, कभी विकल्प नहीं आता। रोज सुबह उठ करके हम दर्पण में देखते हैं, मगर दर्पण कैसा है ये विकल्प नहीं आता, चेहरा कैसा है ये विकल्प आता है। तो जिस दिन पहले दिन खरीदा था, उस दिन दर्पण की अवस्था मुख्य थी और चेहरा गौण था, और रोज अब चेहरा मुख्य हो गया है और दर्पण की अवस्था गौण हो गई है। वो दर्पण को जोर देना बंद कर दिया। यहाँ ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को निरंतर ज्ञान का ही जोर रहता है। वो किसी भी ज्ञेय को जाने तो भी उन्हें ज्ञान का ही अनुभव होता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है। उसके लिए उनको सोचना नहीं पड़ता। वो लवण का दृष्टांत दिया है, नमक का दृष्टांत दिया है कि अलग-अलग प्रकार की जो भोजन सामग्री है, व्यंजन है, उन व्यंजनों में हम नमक डालते हैं। मानो भिंडी में हमने नमक डाला, मटर में हमने नमक डाला और फिर सब्जी को चखा। तो जैसे ही भिंडी को चखा तो क्या लगा कि आज भिंडी खारी है। वो जो खारी है, वो भिंडी खारी है कि नमक खारा है? क्योंकि खारा स्वभाव तो नमक का है। ये जो अनुभव में आया है, ये नमक अनुभव में आया है। ये नमक का स्वाद अनुभव में आया है। मगर भिंडी की रुचि वाला व्यक्ति भिंडी में तन्मय होने की वजह से ये नमक का अनुभव होने पर भी वह ये कहता है कि भिंडी खारी है। ऐसे ही हर समय मैं ज्ञान का ही अनुभव कर रहा हूं, मगर जगत का रस होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये टेबल अनुभव में आया, कुर्सी अनुभव में आई, ये गाड़ी मोटर बंगला ये सब अनुभव में आ रहा है, और ज्ञानी को ज्ञेयों में रुचि नहीं है, वो पदार्थों में रुचि नहीं है। जब आपको डायबिटीज की बीमारी हो और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे कि आज से आपको हलवा खाना मना है, तो आप पूछोगे कि क्या मैं बर्फी खा सकता हूँ? कि नहीं, बर्फी खाना भी मना है, तो मैं लड्डू खा सकता हूँ? वो डॉक्टर ने जो कहा उससे समझ जाना चाहिए ना कि ये हलवा, बर्फी, लड्डू की बात नहीं है। उसमें व्याप्त जो मीठापन है, बस तुझे मीठा खतरनाक है। फिर वो किसी भी रूप में आए, तो वहां पर तू भेद में मत जाना, सिर्फ मीठे को देखना। ऐसे ही कोई भी ज्ञेय जानने में आए, ज्ञेय है ही नहीं, मैं अपने ज्ञान में ही हूं और ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। ये लक्षण से भेद करके पहचानना, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय का ऐसा ही स्वरूप है। जब राग और द्वेष के भाव भी जानने में आते हैं ना, तब भी ज्ञानी को राग द्वेष जानने में नहीं आता। उस समय भी ज्ञान जानने में आता है। ये ज्ञानी इतना क्रोध करते, वो क्रोध नहीं करते, वो ज्ञान का अनुभव ही करते हैं, क्रोध होता ही नहीं। वो तुम्हारी दृष्टि चमड़े की आंखों से देखने वाली है, इसलिए संयोग को ही देखेगी ना। वो उनके भीतर में जो हो रहा है, मगर उससे हमें कैसे पता चले वो अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हम कैसे उनको ज्ञानी माने? उनको ज्ञानी मानने के लिए तुम ज्ञानी हो जाओ। क्योंकि जो अपने को पहचान लेता है, वो गुरु को भी पहचान लेता है। एक बार निर्विकल्प अनुभूति में ये ज्ञान अनुभव में आया, उसके बाद में कोई भी ज्ञेय ज्ञान में झल के ज्ञानी को ज्ञान ही जानने में आता है। कोई भी ज्ञेय जानने में आए, ज्ञान, 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 ज्ञान ही जानने में आता है। मगर एक कंडीशन है, जिस समय आपने भिंडी के साथ में नमक को चखा, उस समय क्या चखा? खारापन चखा ना? तो खारापन चखते ही आपने भले बोला कि भिंडी खारी है, मगर अंदर सब समझ में है कि ये नमक ही खारा है। कैसे पता चला? क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ है, कभी जिंदगी में एक बार तो ऐसा हुआ
कि कभी बिना सब्जी का नमक हमने चखा होगा, अकेला। तो अलग से जब वो चखते हैं, उसके बाद में उसे किसी में भी मिला हुआ देखें, तो भी नमक ही पता चलता है। तो ध्यान के काल में अकेला ज्ञान एक बार अनुभव में आ गया, उसके बाद में वह ज्ञान किसी में भी मिलेगा, मिलेगा माने किसी ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होगा, वो स्वभाव से पहचान लेगा। वो श्रीखंड है, उसमें दही और गुड़ मिले हुए हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता। मगर इतना हो सकता है कि ये पहचाना जा सकता है कि इसमें जो मीठापन है वो गुड़ का है, ये खट्टापन है वो दही का है। उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी जीभ से तुम ये दही को अलग कर दो, क्योंकि मुझे मीठे को चखना है। वो अलग किए बिना भी लक्षण से ये पहचाना जा सकता है कि इसमें मीठापन गुड़ का है। मगर लक्षण से पहचानेंगे, उससे पहले कभी अकेला गुड़ चखना ज़रूरी है। तब फिर वो शिखंड में भी गुड़ आएगा, तो वो पहचान लेगा कि इसमें जो मीठापन वो गुड़ का है। तो ध्यान में जो ज्ञान अनुभव में आता है, निर्विकल्प ध्यान में जिस ज्ञान का अनुभव होता है, फिर वो कहीं पर भी भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा है। और नमक का खारापन का स्वाद एक बार अनुभव में आया ना, फिर नमक जानने में आता रहता है। नमक जानने में आता रहता है। बोले हमें तो 24 घंटे कहाँ जानने में आता है। 24 घंटे जानने में आता है, वो जानने का मतलब धारणा नाम का ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी की धारणा में भगवान आत्मा आ गया है। इसलिए मैं आपको कहूँ, आप गणित को जानते हो, विज्ञान को जानते हो? क्या जानते हैं? आप जानते हो आपकी दुकान कहाँ है? आप जानते हो आपके बेटे कितने? कि हाँ, हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उपयोग लगा करके जानना। वो लब्धरूप ज्ञान में तो पड़ा हुआ है ना, उसे भी जानना कहते हैं। उपयोग भले एक में होगा। मैं समय सार भी जानता हूँ, नियम सार भी जानता हूँ, आत्मसिद्धि भी जानता हूँ, पावर दुआ भी जानता हूँ। मगर अभी जो जान रहा हूँ, वो समय सार को जान रहा हूँ। तो अंग्रेजी में 2 टेंस होते हैं। एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई गो और आई एम गोइंग। तो आई गो जो है वो सामान्य है और आई एम गोइंग ये आई नो एंड आई एम नोइंग। सो आई नो समय सार, आई नो नियम सार, आई नो प्रवचन सार, बट आई एम नोइंग समय सार। वो नोइंग वाला है उसको उपयोग कहते हैं और नो वाला है उसे लब्ध रूप ज्ञान कहते हैं। तो निर्विकल्प ध्यान में से बाहर आने के बाद भी ज्ञानी को निरंतर ज्ञान जानने में आ रहा है। कभी स्मृति के रूप में गुरुदेव इसके ऊपर बहुत स्पष्ट करते थे। स्मृति के ऊपर होता है, कभी प्रत्यभिज्ञान के संबंध में वो जानना होता है और धारणा में तो निरंतर होता ही है। और कभी-कभी ऐसा उछाल आए तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये सब मति ज्ञान के भेद है और वह भी ज्ञान है। इसलिए ये नमक का दृष्टांत देकर के कहा है कि नमक किसी भी सब्जी में डला हो, मगर वहां पर है तो नमक ही है, खारापन ही व्याप्त है। हम कहते हैं ना भोजन स्वादिष्ट है, वो नमक तो बोलते ही नहीं है स्वादिष्ट। भोजन स्वादिष्ट है। अब भोजन कितने प्रकार के होते हैं? दाल है, अब दाल अलग अलग प्रकार की होती है। गुजराती की दाल अलग है, यूपी की दाल अलग है, बुंदेलखंडी की दाल अलग है। सब जगह की दाल अलग अलग होती है। अब गुजराती के बारे में कहते हैं कि गुजराती लोगों की जो दाल होती है उसमें दाल दिखती ही नहीं है। दाल का एक दाना भी नहीं दिखेगा, ऐसी दाल, फिर भी कहते हैं ये दाल है। और यूपी की जो दाल होती है ना, इतनी मोटी, इतनी घाटी कि उसमें उँगली डालो तो उँगली भी ना जाए, चाकू घुसाओ तो भी ना जाए, ऐसी। अब उनकी दाल अलग है। और बुंदेलखंडी की दाल, हमारे गुरुजी ये कहते थे, वो बुंदेलखंड का बहुत जानते थे। बोले बुंदेलखंड की दाल होती है ना, थाली में दाल डालो तो दाल इधर और पानी उधर, वो बुंदेलखंड की दाल है। मगर कोई भी दाल खाई और जो खाने वाला कहता है स्वादिष्ट है, इसका मतलब उसने वो नमक का अनुभव किया है। कोई भी व्यंजन हो उसमें वो नमक को जैसे वो अनुभव करता है, ज्ञानी कोई भी ज्ञेय हो उसमें ज्ञान का ही अनुभव करते हैं।
यदि ज्ञान का ही अनुभव करते हैं, हम वो स्वादिष्ट का ही अनुभव करते हैं, तो फिर एक दिन भिंडी और दूसरे दिन मटर क्यों चाहिए? क्योंकि एक ही है ना, वो स्वाद का ही अनुभव करना है तो। उसे कहा है ज्ञेय लुब्ध जीवों को नए-नए ज्ञेय चाहिए। समझ में आ रहा है? ज्ञेय लुब्ध जीवों को। अब एक जगह आप गए, वहाँ पर एक स्त्री बैठी है, अब स्टेज के ऊपर, ऐसे ही बैठी है। अब 1 घंटे तक गए और वो ऐसे ही बैठी रही, आपको अच्छा नहीं लगता। मगर वो हाथ ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी तो अच्छा लगता है। वो ज्ञेय बदले ना, वो नए-नए ज्ञेय को जानने की रुचि की वजह से, वो मन हमेशा कहता है कि कुछ नया जानो। इसलिए तो यदि कल जो बात मैंने आपको कही, वो बात आज फिर दोबारा कहूँ तो? आज मैंने 14वीं गाथा लिख कर के जानबूझ के रखी थी। किसी ने कहा 15वीं हो गई। मुझे पता था, मगर तुम्हें नया चाहिए ना, मैं यही दिखाना चाहता था। और 14वीं गाथा आधी जो गाथा है वो इसी के ऊपर है। जो आधी गाथा यहाँ पर 15वीं भी वही रखी थी। मुझे पता है, मगर आपकी करुणा अपरंपार है। वो गाथा का नंबर लिख कर रखा है ना, पता है वो 15वीं गाथा है। मगर नए-नए ज्ञेय को जानने की रुचि की वजह से ऐसा लगता है। और सामान्य रूप से देखें तो वहाँ पर भेदों में यदि न जाए तो मात्र नमक का ही अनुभव होता है। मात्र नमक का, खारेपन के उस स्वाद का ही अनुभव होता है। और उसमें भी खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो निज आत्म है। समयसार में ये कलश इसके ऊपर लिखा। जब नमक की डली जीभ पर आती है तो पूरी खारेपन से भरी है। ऐसे ही ज्ञान से भरपूर ये भगवान आत्मा है, मगर एक बात खास, कि जिस समय नमक की डली जीभ पर आती है, तो नमक की डली उसके आकार की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। कैसे आकार वाला नमक है, वो खारेपन का स्वाद अनुभव में आता है, उसे कहते हैं स्वभाव। स्वभाव की अनुभूति में आकार चला जाता है, आकार गायब हो जाता है। और आकार गायब हो जाता है माने दृष्टि में से गायब हो जाता है। जब मैं नमक को जीभ पर रखता हूँ तो वो नमक कोई ना कोई आकार वाला है कि नहीं? जब मैंने शक्कर को रखा है तो शक्कर के दाने का आकार तो होगा कि नहीं? मगर वो जो आकार है वो आकार का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव मैं आनंदित हूँ क्योंकि मीठा मुझे मिला है। तो स्वभाव को ग्रहण करना, आकार को नहीं। रसगुल्ला गोल है और बर्फी चौरस है, तो डॉक्टर साहब गोल खाने की छूट है या फिर चौरस खाने की? कि तुझे मीठा नहीं खाना है, वो आकार में मत जा। और जिसकी शुगर कम हो गई है, उसके लिए गोल खाए कि चौरस खाए? कि वो स्वभाव मीठा है, ऐसे ही ज्ञान स्वभाव ही, कोई भी ज्ञेय हो, तो भी ज्ञान ही अनुभव में आता है। वो सामान्य ज्ञान। यूनिवर्सिटी में क्या होता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। अब पढ़ाई किसकी होती है? कि विज्ञान की होती है, आर्ट्स की होती है ना, कॉमर्स की होती है। मगर वो कौन-सी पढ़ाई, वो नहीं पूछ रहा हूँ, क्या होता है ये पूछा, कि पढ़ाई होती है बस। वो सामान्य पढ़ाई, 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 सभी क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है। किसकी? ये बात की बात है। तो किस ज्ञेय को जाना ये बात की बात है। मूल बात है कि जानना, जानना, जानना हो रहा है। मेरा काम अटका नहीं है। उस ज्ञान को अनुभव करना। कोई भी ज्ञेय ज्ञान में झलके, मगर झलकते हुए ज्ञेयों में भी ज्ञान को अनुभव करना, विरोध किए बिना, क्योंकि ज्ञेय तो झलकेंगे, झलकेंगे और झलकेंगे। मगर ज्ञेयों के झलकने पर भी ज्ञेयों का विरोध किए बिना मात्र ज्ञान का अनुभव, मात्र ज्ञान का अनुभव, यही तो आत्मा की अनुभूति है, क्योंकि ज्ञान ही तो आत्मा है। ये गाथा ये कहती है।
एक आदमी का घोड़ा है, वह घोड़ा लेकर के एक कुएँ के पास में ठहरा हुआ है। जा रहा था रास्ते से, घोड़े को प्यास लगी। अब कुएँ में से पानी निकालना है बाहर, तो वो मशीन चालू करते हैं। तो जैसे ही वो मशीन चालू करते हैं कि घोड़ा भड़क जाता है और भाग जाता है। मशीन जब रुक जाती है, तब फिर घोड़ा पास में आता है, मगर जब घोड़ा पास में आता है, तब पानी नहीं आता। तो उस घोड़े को क्या करना है कि आवाज़ आएगी और चालू आवाज़ में पानी पीना है। ये दोनों काम साथ में होगा। तो ज्ञेय झलकेंगे और उस झलकते ज्ञेय में भी उसका विरोध किए बिना तू अपने ज्ञान का अनुभव कर सकता है। वो कोलाहल तुझे सुनाई न दे, और यदि घोड़ा सचमुच प्यासा है तो उसे आवाज़ नहीं सुनाई देगी कि ये मशीन की आवाज़ क्यों आ रही है? मुझे तो पानी पीना है। कल रस परिपाक की बात कही थी ना, इसी का नाम रस परिपाक है। धर्म शिष्यों को कल का जो सत्संग है, मैंने रात को 2 बार सुना। क्या बोल गया वो पता नहीं। रस परिपाक, एक बार सुनते ही अंजना पहुंच गया ना, दीवार में छलांग लगा करके भी अंजना के पास में पहुंच गए ना पवन अंजय। वो अंदर ही अंदर रस पैदा होता है, अंजना 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 अंजना। और कोई प्लानिंग थोड़ी किया था कि मैं 4 दिन के बाद मैं अंजना के कमरे में जाऊंगा। वो रस परिपाक इतना होता है। ऐसे ही चैतन्य सुनते ही रस परिपाक होता है। चैतन्य, ज्ञान, 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 यही जो अंदर का बल है। इसी की संगति, ऐसे आप जैसे जीवों की संगति में, ऐसे में जो रहता है वो सम्यक दर्शन 6 महीने में पाता है, गारंटी से पाता है। अब तुम पूछोगे गारंटी की क्या गारंटी है? वो गारंटी की गारंटी है। जाओ पढ़ो समय सार का 34वां कलश। मेरे पास में क्यों आते हो? वहां पढ़ो, लिखा है 6 महीने तक अभ्यास कर तू, तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। वो एजेंट लोग होते हैं ना, उनके पास में पहले वो गारंटी दे देते, फिर लोग जाते हैं कि ये तो खराब हो गया। कि भाई ये गारंटी तो कंपनी की है, हमारी थोड़ी है। तुम जाओ कंपनी के पास। ये गारंटी मेरी नहीं है, ये अमृतचंद्र आचार्य की गारंटी है कि जिसके अंदर ये 6 महीने तक यदि ये चलता रहे अभ्यास, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है। कोई भी अगणित ज्ञेय ज्ञान में झलके, मगर झलकते हुए ज्ञेय में भी वो ज्ञान को ही अनुभव करता है। वो यूनानी और अरबी चित्रकार के बीच में कंपटीशन हुई थी बहुत वर्षों पहले। तो एक ने कहा कि मैं चित्रकार हूं और दूसरे ने कहा मैं विचित्रकार हूं। बोले ठीक है बनाओ तुम चित्र। तो दोनों को एक एक दीवार दे दी कि तुम इस दीवार में बनाओ, तुम इस दीवार में बनाओ। अब अरबी चित्रकार ने तो ऐसे ऐसे चित्र बनाए दीवार पर, और बीच में पर्दा था, कोई एक दूसरे का चित्र देख न सके। तो यूनानी चित्रकार थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने दीवार को घिसना शुरू 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 कर दिया। ऐसी चमकदार दीवार बना दी दर्पण जैसी कि 6 महीने के बाद में वो अरबी चित्रकार ने राजा को बताया, देखो हमारा चित्र ऐसा है। और यूनानी चित्रकार ने वो पर्दा हटा दिया बीच में से और कहा, देखो हमारा चित्र उससे ज्यादा चमकता है। कया कुछ भी नहीं, उसका प्रतिबिंब पड़ गया। तुझे करता होना ही नहीं है, ऑटोमेटिक झलक रहा है ना, काय को करने जाता। कि नहीं नहीं नहीं, वो जो सामने जो दृश्य है, वो जो चित्र अरबी चित्रकार ने बनाए हैं, वो उसमें प्रतिबिंबित नहीं होने चाहिए। मुझे तो वो चमक, वो जो स्वच्छ, वो जो दीवार है, जो दर्पण जैसी हो गई, मुझे उसको देखना है। ये हो ही नहीं सकता कि तुम बीच में फिर पर्दा लगा दो। पर्दा लगा दोगे तो वो चित्र नहीं प्रतिबिंबित होगा, अब पर्दा प्रतिबिंबित होगा।
जब हम कहते हैं कि दर्पण में धूल लग गई है, मेरा चेहरा प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है, मगर उस समय धूल तो प्रतिबिंबित हो रही है ना, जो दर्पण के ऊपर लगी है। वो दर्पण की स्वच्छता का स्वभाव ऐसा है कि उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्रतिबिंब से तू एलर्जी मत रख। प्रतिबिंब होने पर भी सत्ता को ग्रहण कर, तो प्रतिबिंब का विकल्प ही नहीं आता है। ये पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ जिसका हुआ, उसने जिन शासन को जान लिया। ये अनेक ज्ञेयों की आसक्ति जिसके अंतर में नहीं है, बस जो सामान्य रूप से सत्ता मात्र ज्ञान को ही देखता है। हमारी रुचि सामान्य को देखने का है। हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो सफेद पर्दा देखने कोई जाता है कि लाओ सफेद पर्दा देख के आता हूं आज। वो नए नए दृश्य देखने ही जाते हैं ना। और मानो कभी कोई खराबी की वजह से एक दो मिनट यदि वहां फिल्म चालू न हुए तो उधम मचाते हैं। वो ज्ञेयों का जो रस है, वो ये बताता है कि कोई भी कितने ही दृश्य उसमें प्रतिबिंबित हुए, मगर फिर भी पर्दा सफेद ही रहता है। और रंग के काल में पर्दे को सफेद देख लेना, ये बहुत मुश्किल काम है। हम तो ये श्रद्धा करते हैं कि पर्दा सफेद है, क्योंकि दृश्य शुरू होने से पहले हमने सफेद देख लिया है। मगर यहाँ तो ज्ञान में ऐसा कोई समय ही नहीं आता जब दृश्य प्रतिबिंबित न हुए हो। 24 घंटे 365 दिन और अनादि अनंत, तब कैसे ज्ञान की स्वच्छता को मैं देखूं? ज्ञेय तो प्रतिबिंबित ही हो रहे। जब दृश्य चालू ही चालू है, तो मैं सफेद पर्दे को कैसे देखूं? इसी को कहते हैं लक्षण से भेद ज्ञान करके। लक्षण से, यदि ये सफेद है और वहां काला प्रतिबिंबित हो रहा है, तो सफेद के ऊपर सफेद प्रतिबिंबित नहीं होता, सफेद के ऊपर रंग प्रतिबिंबित होता। तो लक्षण पहचान करके ये जाना है कि ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, काला, लाल, सफेद, ये सब पीछे कुछ ऐसा है जो कॉन्ट्रास्ट है। और ये कॉन्ट्रास्ट का बहुत महत्व है। इसलिए जो सफेद को काले का विरोधी कहते हैं, वो विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे के सहायक है। ये ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते कि सफेद काला विरोधी है, मगर काले बोर्ड पर काले चौक से नहीं लिखते। सफेद चौक होगे तो काला दिखेगा। ऐसे ही आकाश में हमारा विमान चलता है, तो विमान जब चलता है तो आकाश में भी गति तो होती है, हमें एहसास ही नहीं होता है। अब 1000 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से विमान चलता है, ऐसा लगता है विमान ठहर गया हो। और जब लैंड होता है तब ऐसा लगता है कि कितनी स्पीड बढ़ गई। वो स्पीड बढ़ी नहीं है, घटी है उस समय तो। मगर गति का एहसास कराने वाला कोई स्थिर वहां होना तो चाहिए ना। जैसे ही विमान नीचे आता है कि बिल्डिंग दिखाई देती है, रोड दिखाई देते हैं, तो कुछ स्थिर दिखाई देता है कि अपनी अस्थिरता का अनुभव होता है। तो विरोधी को विरोधी मत समझो। ये ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, उसकी एलर्जी मत रखो। ज्ञेय की एलर्जी क्यों रखता है? आज सुबह ही एक ज्ञान दीपक का मैसेज आया। उसे सपने में आया, ज्ञेय की एलर्जी क्यों रखता है? कोई एलर्जी नहीं है। ज्ञेयों की एलर्जी वाले को ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति, सभी ज्ञेयों की एलर्जी जब छूट जाती है, बस तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञेय वहां है ही नहीं, ज्ञान ही जानने रूप परिणमित हुआ है। ज्ञान ही जानने रूप परिणमित हुआ है। परीक्षा मुख नाम का एक शास्त्र है। उस शास्त्र में एक सूत्र आया है, केशोंडुक ज्ञानवत। वो ज्ञान की स्वतंत्रता बताई उसमें, इतना गजब का है कि ये जो स्त्री है, महिला है, वो उनके बाल बड़े-बड़े होते हैं। कोई पुरुष भी बाल बढ़ाते हैं, कोई स्त्री भी बाल, तो बड़े-बड़े बाल होते हैं, तो ये बाल जो है ना, वो है बाल, मगर कभी वह बाल में मच्छर का ज्ञान हो जाए, ऐसा। बाल में मच्छर का ज्ञान हो जाए तो वहां पर मच्छर को जानने रूप जो ज्ञान परिणमित हुआ है,
वहाँ तो बाल है, वहाँ तो मच्छर है ही नहीं। फिर भी ज्ञान इतना स्वतंत्र है कि बिना मच्छर के भी मच्छर को जानने रूप परिणमित हुआ है। समझ में आया कुछ? मेरी भी समझ में नहीं आया था। मगर उसका अर्थ ये है कि ये जो बाल है, एक व्यक्ति के बाल इतने बड़े थे और वो उड़ते-उड़ते आँखों के पास आ गए। तो उड़ते-उड़ते बाल जब आँखों के पास में आए ना तो उसको ऐसा लगा कि ये बाल नहीं, ये मच्छर है। तो उसने ऐसा किया। वो उसमें उसने वो था क्या था? था तो बाल था, मगर उसमें उसको मच्छर का ज्ञान हुआ। तो उसने ऐसा किया, हटाया, फिर भी वो हटा नहीं, फिर हटाते रहा ऐसे। तो केश में उंडुक का, वो बाल में मच्छर का ज्ञान, तो है उसका तो ज्ञान हुआ ही नहीं और मच्छर नहीं है फिर भी मच्छर का ज्ञान हो गया उसको। तो वो ये कहते हैं कि भगवान ज्ञान की जो पर्याय है, उसे लेना-देना ही नहीं है कि मच्छर है कि नहीं है। ज्ञान तो इतना स्वतंत्र है कि वर्तमान में मच्छर को जानने रूप परिणमित होगा तो होगा और ऐसी स्थिति में भी उस ज्ञान को ऐसा जानना कि इस ज्ञान ने मच्छर को जाना ही नहीं है। इस ज्ञान ने तो ज्ञान को ही जाना है, जो है नहीं उसको कैसे जानेगा? वो असली बात वो है। ये तो ज्ञेय की मुख्यता से ऐसा कहने में आता है। व्यवहार का कथन इस प्रकार का होता है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ज्ञेयों का ज्ञान ये बोलते हैं। कहते हैं टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, ये टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञान तो आत्मा का है। टेबल उसका मालिक, कुर्सी उसकी मालिक है। टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, वो किस ज्ञेय को जाना है ज्ञान ने, उसकी मुख्यता से ऐसा कहते हैं कि टेबल का ज्ञान है, कुर्सी का ज्ञान। ये व्यवहार से ऐसे। ज्ञान का ज्ञान है वो तो पता ही है ना। बच्चे के नाम के आगे पिता का नाम लगता है ना। अभी भले गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया कि माँ का नाम लगने लगा, मगर पहले तो पिता का नाम लगता था, माँ का नाम नहीं लगता था। क्योंकि जो दिखाई दिया हो कि कहाँ से पैदा हुआ है, उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मगर दुनिया को वह नहीं दिखाई दिया कि इसके पिता कौन थे। तो जो नहीं दिखाई देता उसको लिखना पड़ता है। तो ज्ञान का ज्ञान है, ये तो स्वभाव है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर उस समय टेबल था या कुर्सी, वो कौन था, वो पता नहीं है, इसके लिए वो लिखना पड़ता है। तो जो भी कथन होता है वो व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन है, इसलिए कहा कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। वो निमित्त के कथन की अपेक्षा से, मगर ज्ञान तो ज्ञान ही है। नमक किसी भी व्यंजन में होने पर भी, नमक तो नमक है, खारेपन से भरा हुआ है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली, ये सेंधा नमक होता है ना। नमक भी 3 प्रकार के, ये सेंधा नमक है, एक सफेद नमक है और एक काला नमक होता है। ये सेंधा नमक, इसको सेंधा नमक क्यों कहते हैं मालूम है? वो सिंधु प्रांत में होन वहाँ से आता होने से उसे सेंधा नमक कहते हैं। सिंधु। और शास्त्र में तो ऐसे सिंधु उसको जो सेंधा बोलते हैं तो सेंधा, वहाँ का नमक भी फेमस है, सेंधा। तो सेंधा को नमक भी बोलते हैं और सेंधा का एक अर्थ घोड़ा भी होता है, घोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के घोड़े भी बहुत प्रसिद्ध थे, नमक और घोड़ा। तो जब भी ऐसा कहा जाता कि सेंधा लाओ, तो क्या लाओ? घोड़ा लाओ कि नमक लाओ? तो कहते हैं कोई जब युद्ध के मैदान में जो होता है, तो सेंधा लाओ तो समझ जाना कि घोड़ा मंगा रहा है और भोजन की थाली पर बैठा है और सेंधा लाओ तो समझना कि नमक बुला रहा है, नमक को लाने को कह रहा है। मगर वो कोई भी नमक तुम खाओ, नमक में खारापन जो है, बस वो खारापन व्याप्त है, वो बात अलग है। आजकल ये सब कहते हैं ना सेंधा नमक खाना चाहिए, सेंधा नमक बहुत अच्छा है। वो जो समुद्र का नमक, सफेद नमक, वो सफेद नमक नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर को पूछ करके करना, तुम्हारा शरीर अलग-अलग प्रकार का हो सकता है।
क्योंकि सेंधा नमक होता है ना, उसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम इन सब की मात्रा बहुत कम होती है। जो समुद्र का नमक होता है उसकी तुलना में सोडियम क्लोराइड जो है, समुद्री नमक जो होता है, उसमें 97 से 99% तक की मात्रा होती है। तो जिसको जो बॉडी में जो तत्व की ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो सजेस्ट करते हैं। और अभी जो समुद्र का नमक जो है, उसको तो प्रोसेस करके उसको तैयार किया जाता है। तो उसमें तो 2 काम होते हैं, एक तो वो प्रोसेसिंग करने में जो होता है, आयोडीन बिल्कुल कम हो जाता है। उसमें फिर एक्स्ट्रा आयोडीन अंदर मिक्स करते हैं, फिर और खतरा है। मैं आपको वो साइंस की पूरी सोडियम, वो सब क्लास नहीं बताना चाहता, मगर ये सब बचपन में सब पढ़ा हुआ था। ये तो कभी बोलता नहीं, जो लोग मेरे को सुझाव देते हैं ना, सेंधा नमक खाना चाहिए, आप ये मत खाओ। मुझे सब पता होता है मगर चुप रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ। क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कहा है ना, हमने वो स्पीच सुनी थी ना एप्पल का फाउंडर, जिसने एप्पल कंपनी की खोज की, कि इस दुनिया में मूर्ख होकर के ही रहना, फुलिश हो और भूखे रहो। 2 भूख होनी चाहिए और पागलपन। मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता बस ऐसा बन के रहोगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा और बाकी इग्नोर कर देना और भूखे हमेशा रहना कि और चाहिए, संतोष नहीं। वितराग परिणति ऐसी तो है। आचार्य देव ने पहले ऐसा ही कहा था कि मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से। और यहाँ पर 15वें में तो मुझे तो एक आत्मा प्राप्त हो, जो नव तत्वों में व्याप्त चैतन्य ज्योति है, वही हमें प्राप्त हो। अब परम विशुद्धि भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। देखो, क्या कोहिनूर हीरा आँखों से ज़्यादा कीमती है? मरने के बाद शरीर हीरा नहीं देख सकता, अतः निश्चय ही आँखों से अधिक मूल्यवान आत्मा है। वो ज्ञेय से महान ज्ञान है, वो बताने के लिए ये बात कही। जब कोई शादी में जाता है, तो दूल्हा और दुल्हन समारोह के केंद्र बिंदु होते हैं। उनकी मौजूदगी के बिना व्यवस्था किसी काम की नहीं है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा है। आत्मा के साथ साथ 6 द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण विश्व का वर्णन भी अंततः आत्मा को समझने के लिए ही किया है। सभी आत्माओं को एक ही उपदेश दिया जाता है। मनुष्य, देव और तिर्यंच ये सभी निज आत्मा की अनुभूति के लिए एक समान सामर्थ्यवान हैं। उदाहरण के रूप में पार्श्वनाथ भगवान को हाथी के भव में और महावीर भगवान को सिंह के भव में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था। ये 23वें और 24वें ये दोनों तीर्थंकर, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आखिरी दोनों तीर्थंकर पहली बार सम्यक दर्शन पशु के भव में पाया कि वो शक्ति जो है, वो शक्ति की अपेक्षा से ये भगवान आत्मा सब जगह अनंत शक्तिशाली रहा है। दूसरी बात ये है कि जिनागम में जो भी कथन आया है, वो कथन आत्मा को समझाने के लिए ही है। खाली लगता है द्रव्यानुयोग के जो शास्त्र है ना, वो आत्मा बताते हैं। नहीं, कर्णानुयोग के शास्त्र जो है ना, वो भी जीव की ही बात करते हैं कि ये कर्म ने जीव को बांधा है। ये जीव कर्म के बंधन में कहाँ-कहाँ भटका है। तो वो जीव का ही वर्णन है कर्णानुयोग में भी। अब कथानुयोग में किसका? जीव का वर्णन है कि ये चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, ये सब जीव ही तो थे। वो जीव का वर्णन है।
और चरणानुयोग में खाने-पीने की बात है। क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना, अणुव्रत, महाव्रत, ये सब जीव की बात है। देखो नीचे ज़मीन देख के चलो, कोई जीव है, मर ना जाए। देखो ऐसी वस्तु मत खाना, आलू मत खाना। वो आलू का वर्णन नहीं किया है कि उसमें अनंत जीव है, वहाँ भी वर्णन तो जीव का ही है। और आलू नहीं खा कर के आलू के जीवों को भी नहीं बचाया है। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आलू नहीं खाओगे तो आलू के जीव बच जाएँगे, कि आलू नहीं खाएगा तो तू भटकता हुआ बच जाएगा। क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी ही 18 बार जन्म-मरण की है। एक श्वास में वो उतने ही जन्मेंगे और मरेंगे। तेरे खाने से 19 बार नहीं मरेंगे और नहीं खाने से 17 बार नहीं मरेंगे। तो खुद को ही अपने आत्मा के हित के लिए ही ये कहा है। तो चारों अनुयोगों का प्रयोजन निज आत्मा का हित करना ही है। इसलिए अपने को रंच मात्र भी हीन माने बिना अपने को अनंत शक्तिशाली मानना है। मैं ही परमात्मा हूं, ये सम्यक दर्शन की गाथा है ना। पर परमात्मा के दर्शन को तो देव दर्शन कहते हैं, निज परमात्मा के दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये निज परमात्मा, ये जितने भी मंदिर है ना, अभी अपने मंदिर में, ये जैनों के मंदिर में और बाकी मंदिरों में बहुत फर्क है। दर्शन करना हो तो सब हर समय आपको दर्शन नहीं मिल सकते। अब श्री कृष्ण के टेम्पल में जाओ तो वहां हर समय आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। रात को जाओ तो नहीं मिलेंगे, पर्दा बंद हो जाएगा। कृष्ण भगवान सो गए, आराम कर रहे हैं। वो रात को सुला देते हैं, फिर सुबह जगाते हैं। वहां 24 घंटे भगवान दर्शन नहीं देते। दर्शन करना हो तो पॉसिबल नहीं। मगर जैन मंदिर में तो 24 घंटे भगवान के दर्शन हो सकते हैं ना। कि वहां भी कहाँ होते, रात को ताला बंद करके भगवान को लॉक में बंद करके बाहर निकल जाते हैं अपन। कैसा लगेगा? अपने माँ बाप को घर में बंद करके बाहर से ताला लगा दो और फिर चले जाओ रात को। इसलिए तो उमराला में हमने ताला ही नहीं रखा मंदिर में। पहला मंदिर है ये जहां पर ताला नहीं, ताला ही नहीं है, कुंडी ही नहीं है, कि कभी भी कोई भी दर्शन कर सके। मगर दर्शन करने के लिए वहां जाने की ताकत तो होनी चाहिए ना। आधी रात को दिखना तो चाहिए ना। आधी रात को कोई वाहन तो मिलना चाहिए ना। क्या करूं? इसलिए ये कहा जिन शासन ने कि एक उपाय है तेरे पास में, परमात्मा का दर्शन करना है तो 24 घंटे दर्शन दे सकता है और तू जहां बैठा वहां दर्शन दे सकता है। उसी का नाम ये चैतन्य देव है, ये न्यायक देव है। ऐसा ये अद्भुत रहस्य हमें भगवान ये प्राप्त हुआ है। ये 15वीं गाथा पर अपनी चर्चा हुई। अनेक ज्ञेयों में परिणमित होने पर भी, अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होने पर भी, जो ज्ञान में मात्र ज्ञान है, केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान में केवल और ज्ञान, वो केवल है ना, वो केवल की ओर दृष्टि करोगे तो खतरा है और ज्ञान की ओर दृष्टि करोगे तो निर्वाण है। क्योंकि वो केवल, ज्ञान में केवल शब्द है, वो पर्याय को बताता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये जो पीछे ज्ञान ज्ञान पांचों में आया ना, वो ज्ञान ज्ञान वही नित्य ज्ञान है। मात्र जानना जानना जानना, वो भेदों से पार ऐसा ज्ञान। मति ज्ञान आदि कोई भेद ही नहीं है। केवल ज्ञान में जो केवल को भी जो नजर में नहीं लेता है, वह मात्र ज्ञान को अनुभव करता है। ये अद्भुत रहस्य, ये बात जगत के जीवों को इसका अहोभाव महिमा भाव ऐसे नहीं आता है कि अरे ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये तत्व ये कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सूक्ष्मता जो कुंकुंदाचार्य की ये गाथा में, कि अगणित ज्ञेय को जानने रूप परिणमित ज्ञान भी ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होकर के भी जानने रूप ही परिणमित होता है। जानने रूप ही परिणमित होता है, वहां भेद नहीं देखना है, भेद नहीं देखना है। मैं यहाँ हूँ और मैं कंबल को बांट रहा हूँ। कोई लोग हैं वो कंबल लेके जा रहे हैं। मैंने एक कंबल दिया,
दूसरा कंबल दिया, तीसरा कंबल दिया। तो किसको दिया पहले? पहले रमेश को दिया, फिर सुरेश को दिया। ऐसे अलग-अलग व्यक्ति को देता हूँ। मगर इस हाथ को तुम पूछो, तो हाथ कोई व्यक्ति यदि मेरे हाथ को ही देखता है, तो उसमें हाथ में न तो उसको रमेश दिखाई देता है, न सुरेश दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि हाथ 3 बार ऐसा मुड़ा है, ऐसा हिला है। उसे दिखाई नहीं देता कौन है। जब तुम ज्ञेयों को मुख्य नहीं करते तो यही जानना, जानना, जानना यही हो रहा है, ये तुम देख पाओगे। ये अद्भुत कला है ये। ये जानन, जानन, जानन यही प्रवाह, उसे अनुस्यूति कहते हैं। ये जानन धारा जो चल रही है, वही दिखेगी। और एक बात आपको बताऊँ कि जब मैं एक हाथ से ऐसा कंबल 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो मैं जो मानता हूँ, जब मैंने 3 आदमी को 3 कंबल बाँटे हैं, तो 3 बार मेरा हाथ हिला है, उस समय भी बस ये हाथ 3 बार हिला है, यहाँ तो 3 बार कार्य हुआ ना, मगर मैं क्या मानता हूँ, मैं 3 हाथ वाला हूँ। ये क्रिया के काल में भी ये हाथ बस मेरा है, वो सत्ता। ऐसे ही जानना, जानना, जानना ये होता है, उसमें ज्ञान, उसी में ठहर जाना। बहुत सूक्ष्म भाव है इसका, वही परिणमित हो गया। उस परिणमित वो हिलते हुए हाथ में हाथ को देखा। वो हाथ हिल रहा था और कोई मुझे कहे कि हाथ खाली हाथ को देखो, तो मैं कहीं इधर-उधर नहीं देखूँगा। वो हिलते हुए हाथ में ही हिलने की क्रिया को एक और कर दो। माने दृष्टि में न लो तो हाथ की सत्ता दिखती है। ऐसे ही ज्ञेयों के भेदों में यदि ज्ञेयों के भेदों को भी न देखो, रमेश सुरेश ऐसे भेद भी मत देखो और 3 बार हाथ हिला ये 3 बार का भेद भी मत देखो, 3 व्यक्ति भी नज़र में नहीं आने चाहिए, 3 कंबल भी नज़र में नहीं आने चाहिए, 3 बार हाथ मुड़ा ये भी नज़र में आना नहीं चाहिए। हाथ है, ये ध्रुव सत्ता का जोर हुआ। आएगा ये समझ में। ओहो! ध्रुव सत्ता का जोर हुआ। आज शाम को इसके प्रयोग करेंगे हम। ध्रुव सत्ता के जोर का प्रयोग, ये खास आप याद करना धर्म सभा में, कल तो सभी धर्म शिष्य कल आए थे, इसलिए कुछ किसी के लिए भी जगह खाली नहीं है। सब के सब धर्म शिष्य नियमित रूप से सुन रहे हैं, एक भी एब्सेंट नहीं था कल। 100 के 100 और जितने बजे आपको मैसेज किया है, उतने बजे सब आ गए। मैंने रजिस्टर में चेक भी किया। 7:42 पे बुलाओ, 7:12 पे बुलाओ, 8:12 पे बुलाओ, आज कभी भी बुला सकता हूँ। ऐसा तैयार रहो बस, ये भी आपकी कसौटी है। महापुण्य के उदय से ये वाणी जो सुनने को मिलती है ना, अत्यंत सातिशय पुण्य का बंध होता है। पुण्य है ही है, मगर ये सातिशय पुण्य, पूजा भक्ति व्रत तब बरसी तब कोई करे तो भी वो सातिशय पुण्य नहीं बनता। सातिशय पुण्य का मतलब पता है? सातिशय पुण्य माने जिस पुण्य से मात्र चैतन्य तत्व में लीनता का हमें कोई कारण मिलता हो। तो ये चैतन्य की पुकार जो है ना, वो ध्यान में अंदर में ले जाएगी। भूखा रहने से कोई ध्यान में नहीं जाएगा। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ जो व्रत तप कर रहे करो तुम, मगर तुम्हें यहाँ तो आना ही पड़ेगा। इसके बिना तुम्हारा भला नहीं होगा। पुण्य का उदय तो बहुत से लोग होता है। अमेरिका में कितना पुण्य का उदय है। हमें लगता है अमेरिका में जो रहते हैं उनका कितना पुण्य का उदय है। मगर आपको पता नहीं अमेरिका में जो कुत्ते होते हैं ना, वो कुत्ते का पुण्य का उदय अमेरिका के मालिक से ज्यादा है। हमारे यहाँ जो मालिक हो ना पीछे की सीट में बैठता है और ड्राइवर आगे बैठता है। और अमेरिका में ऐसा होता है, जो मालिक है घर का वो ड्राइविंग करता है और कुत्ता पीछे की सीट में बैठा होता है। पुण्य का उदय इतना है, उसे घुमाने के लिए कुत्ते को लेके जाना ही पड़ता है। खुद जाए या ना जाए कुत्ते को लेके जाना पड़ेगा। और कुत्ता यदि रास्ते में कोई टट्टी कर देगा ना, तो थैली से भी उसको साफ सफाई भी खुद को करनी पड़ेगी। वो कितना कुत्ता पुण्यशाली है। और ये घर में कम रहता है, कुत्ता ही ज्यादा रहता है, जो बड़ा विला खरीदा है।
मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं कि पुण्य का उदय तो ऐसे कुत्तों को भी मिल जाता है, मगर ये पुण्य की बात नहीं है, ये सातिशय पुण्य की बात है। ये जो चैतन्य की पुकार जो प्राप्त हुई है, उसके लिए क्या कहूं? कहूंगा, समय हो गया, घड़ी बहुत तेज चलती है, मैं क्या करूं? हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय अपनी महिमा जानो। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज्ञेय पलटते रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान की अवस्था पलटती है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर मैं नहीं पलटता हूँ, इसका भी मैं मना नहीं करता। मैं सत्ता मात्र हूँ। ये सत्ता मात्र समय सार ही चैतन्य समय सार। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण